हेलो गाइस, आज हम लोग देख रहे हैं अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप विश्व का दूसरा बड़ा सबसे बड़ा महाद्वीप है और इससे कई प्रकार के क्वेश्चन पुट अप होते हैं। तो उन क्वेश्चन को भी हम देखेंगे, मतलब उन क्वेश्चन को सॉल्व करते जाएंगे, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। और अ, अफ्रीका महाद्वीप को भी देखेंगे। तो टॉपिक पे आते हैं, अफ्रीका महाद्वीप पे। कहते हैं ये पृथ्वी का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो यहाँ पर चित्र में आप देख पा रहे होंगे, सबसे बड़ा महाद्वीप हमारा कौन सा था? एशिया था। उसके बाद जो अफ्रीका है, ये आपका इतना है महाद्वीप है। ये आपका ये विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह महाद्वीप गोंडवाना का पार्ट है। हम बता चुके थे आपको गोंडवाना लैंड में कौन कौन थे। गोंडवाना लैंड में आपके गोंडवाना लैंड का पार्ट कौन कौन सा है आपका? साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ये आपका साउथ भारत, और आपका ऑस्ट्रेलिया, और आपका अंटार्कटिका। ये आपके गोंडवाना लैंड के पार्ट है। अंगालैंड के पार्ट है आपके उत्तरी अमेरिका, और आपका यूरोप, और आपका एशिया। ठीक है। जो चारों तरफ से सागरों से घिरा हुआ है, यह महाद्वीप आपका चारों तरफ से सागरों से घिरा हुआ है। चित्र में आप देख पा रहे होंगे, चारों तरफ से, यहाँ इस तरफ से आपका अटलांटिक महासागर है और इस तरफ से आपका हिंद महासागर। इसके बाद इसके पूर्व में हिंद महासागर है, इसके पश्चिम में अटलांटिक महासागर है, उत्तर में भूमध्य सागर और लाल सागर से सीमा लगती है। इसके पश्चिम में क्या है? महाद्वीप के पश्चिम में अटलांटिक महासागर, पूर्व में हिंद महासागर, ये आपका लाल सागर है, और ये आपका भूमध्य सागर है। यानी चारों तरफ से ये महाद्वीप लगभग लगभग सागरों से घिरा हुआ है। यह एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिससे भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा गुजरती हैं। तो ये आपके सामने आप देख पा रहे होंगे, ये हमारा जो अफ्रीका महाद्वीप है, यहाँ से ये जो रेखा गुजर रही है, ये भूमध्य रेखा हो गई। ये आपकी हो गई मकर रेखा, और ये आपकी हो गई कर्क रेखा। ठीक है। तो अफ्रीका महाद्वीप से लगभग तीनों रेखाएं गुजरती हैं। इसके आगे आते हैं। इस महाद्वीप में प्राचीनतम व नवीनतम संस्कृति देखने को मिलती है। प्राचीनतम आप देखते होंगे, जो आपके यहाँ पर जनजातियाँ हैं वो प्राचीन संस्कृति को दर्शाती हैं। नवीनतम आपके जैसे आपका मुस्लिम धर्म है, ये सब आपका यहाँ पर फैला हुआ है। ब्रिटिश साम्राज्य आपका यहाँ पर फैला हुआ है। तो इस प्रकार से नवीन संस्कृतियाँ यहाँ पर देखने को मिलती हैं। ठीक है। यूरोप लोगों ने यहाँ अपने उपनिवेश स्थापित किए। यहाँ की जातियों को काला कहकर बुलाने लगे, जिससे सारे महाद्वीप का नाम काला महाद्वीप पड़ गया, या अंध महाद्वीप कहा जाने लगा। ये सब अंग्रेजों की कारतूतें हैं। वैसे कोई मतलब यहाँ पर काला मतलब है, लेकिन लोग कहने लगे काला काला, क्योंकि यहाँ पर अधिकतर आपके भूमध्य रेखा में लोग रहते हैं। तो यहाँ पर के लोग काले होते हैं, जिस कारण यहाँ के लोगों को काला कहा जाने लगा, और इसी के नाम पर काला महाद्वीप। और इसके बगल में जो महासागर पड़ता है उसे हमने क्या बोल दिया? काला महासागर। ठीक है, यानी अंध महासागर, इस महासागर को हमने बोल दिया। अफ्रीका के उत्तर पश्चिम में मोरदार पर्वत एटलस पर्वत है। तो एटलस पर्वत जो है आपका, वो यहाँ पर स्थित है, मोरक्को के पास। यहाँ पर एटलस पर्वत स्थित है। अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत किलिमंजारो है, जो एक ज्वालामुखी पर्वत है, और ये कहाँ पर है आपका? तंजानिया में पड़ता है। तंजानिया आपका यहाँ पर पड़ता है, यहाँ पर ये पर्वत की स्थिति है। इसके बाद पूर्वी क्षेत्र में मलावी झील से मृत सागर तक एक लंबी दरार है, जो विश्व की सबसे लंबी भ्रंश घाटी है। इसे इस भ्रंश घाटी में कई झीलें स्थित हैं, जिनका उत्तर से दक्षिण को क्रम दिया गया है। रूडल्फ, अल्बर्ट, एडवर्ड, कीव, टंगानिका और न्यासा मलावी, ये प्रमुख आपकी झीलें हैं। ठीक है, ये प्रमुख आपकी झीलें, उत्तर दक्षिण क्रम। आप देखते होंगे जो आपका मलावी झील है, तो मलावी झील आपकी यहाँ है, न्यासा मलावी झील यहाँ पर है। यहाँ से ये पूरा रिफ्ट वैली होकर गुजरी, कहाँ तक गई है? ये गई है आपकी पूरा जॉर्डन तक। ठीक है, मृत सागर तक गई है, क्योंकि भविष्य में जो आपका ये अफ्रीका है, ये यहाँ से टूट जाएगा और ये अलग हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये सब आपका पूरा भ्रंश में बना हुआ है। ये विश्व की सबसे बड़ी, सबसे लंबी भ्रंश घाटी है। विक्टोरिया झील विक्टोरिया झील अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है, लेकिन ये भ्रंश घाटी में स्थित नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में कि विक्टोरिया झील भ्रंश में स्थित है या नहीं है। तो उसमें ये माना गया था कि विक्टोरिया झील भ्रंश घाटी में स्थित है, जबकि ये भ्रंश घाटी में स्थित नहीं है। ठीक है, तो विक्टोरिया झील से भूमध्य रेखा भी गुजरती है, ये लिखा है, इससे होकर विषुवत रेखा भी गुजरती है। ये विश्व की सबसे सबसे लंबी नदी व्हाइट नील भी यहाँ से निकलती है, जो हमारे डेल्टा कहाँ बनाती है? भूमध्य सागर में। देखिए, जो आपका ये ये आपकी विक्टोरिया झील है, यहाँ से भूमध्य रेखा गुजरती है, और यहाँ से आपकी व्हाइट नील निकलती है, यानी सफ़ेद नील निकलती है, और ये कहाँ जाती है? ये आपकी
भूमध्य सागर में अपना डेल्टा बनाती है। ये विश्व की सबसे लंबी नदी भी है। अफ्रीका में जायरे, जो जायरे हैं आपके कांगो में स्थित है। कांगो आपके दो हैं, तो कांगो जायरे वाला की बात कर रहे हैं। अफ्रीका की जायरे कांगो की सबसे अधिक जल ढोने वाली नदी है। स्टैनले व लिविंगस्टोन जलप्रपात इसी नदी पर बने हुए हैं। भूमध्य रेखा कांगो नदी को दो बार काटती है। कांगो नदी कहाँ पर होगी आपकी, ये कहाँ कांगो देश है, और यहाँ पर अभी कांगो नदी फैली हुई है। ठीक है, तो कांगो नदी को दो बार भूमध्य रेखा काटती भी है। विक्टोरिया जलप्रपात जाम्बेजी नदी पर बना हुआ है। करीबा बांध इसी नदी पर बना हुआ है। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों एग्जाम में आ चुके हैं। इथोपिया में ब्लू नील, यानी जो नीली नील है, पर ग्रैंड रेनेसा डैम बना हुआ है। जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया जा रहा है, मतलब हो गया है और बन गया है, तैयार हो गया है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल अफ्रीका के उत्तर में स्थित है। लगभग आपका ये इतने क्षेत्र में ये फैला हुआ है, जो लगभग 11 देशों में फैला हुआ है। इस मरुस्थल से कर्क रेखा निकलती है। कालाहारी मरुस्थल जो है आपका दक्षिण अफ्रीका में स्थित है, जिसका अधिकतर विस्तार बोत्सवाना में मिलता है। ठीक, कालाहार दक्षिण अफ्रीका मतलब ये है कि दक्षिण अफ्रीका, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका देश का नाम नहीं ले रहे हैं हम। दक्षिण अफ्रीका जो है आपका ये वाला पोर्शन जो है दक्षिण अफ्रीका है ये, और दक्षिण अफ्रीका ये एक देश भी है। ठीक है, यहाँ पर पड़ता है आपका बोत्सवाना, तो बोत्सवाना में इसका अधिकतर क्षेत्र फैला हुआ है कालाहारी मरुस्थल का। संसार का सबसे ऊंचा तापमान जो है 58 लीबिया के अल्जीजिया नामक स्थान पर रिकॉर्ड किया गया है। यहाँ के उष्ण घास के मैदानों को सवाना बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सवाना। सवाना आपको मिलेंगे यहाँ पर, जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा गुजरती है आपकी ऐसे, है ना, तो यहाँ जो प्रदेश मिलते हैं आपको, ये आपके सवाना प्रदेश मिलते हैं। जबकि शीतोल घास के मैदान को हम बोलते हैं वेल्ड। तो वेल्ड आपको कहाँ मिलेंगे, ये मिलेंगे आपके, ये आपका हो गया मकर रेखा। मकर रेखा के साउथ में आपको वेल्ड मैदान मिलेंगे। ठीक है, इथोपिया, सोमाली, जिबूती को हॉर्न ऑफ द अफ्रीका कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर पशु की सींग की तरह दिखता है और ये पशुपालन का केंद्र भी है। क्या होता है कि इथोपिया, यहाँ पर आपका पड़ेगा इथोपिया, इथोपिया, सोमाली और जिबूती, इस तीनों को मिलाकर क्या बोलते हैं, हॉर्न ऑफ द अफ्रीका। आप देख पा रहे होंगे सींग टाइप का निकल रहा है ना, और यहाँ पर पशुपालन में अधिक होता है, इसलिए इसे हॉर्न ऑफ द अफ्रीका बोल देते हैं। नील नदी की घाटी, नील नदी की मिट्टी सबसे अधिक उपजाऊ है। यहाँ जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है। कपास की खेती यहाँ पर सर्वाधिक होती है, जिस कारण मिस्र कपास का उत्पादन में प्रथम रहता है। ठीक है, अफ्रीका की प्रमुख जनजातियाँ कौन कौन सी हैं, पिग्मी जो कांगो बेसिन में मिलती है, बद्दू सहारा रेगिस्तान में मिलेगी, बुशमैन कालाहारी मरुस्थल में मिलेगी, और मसाई पूर्वी अफ्रीका में मिलती है। मिस्र उत्तर पूर्वी अफ्रीका का देश है, जिसकी राजधानी क्या है, काहिरा, अल कैरो भी बोल देते हैं इसे। विश्व की सबसे लंबी नदी यहाँ से ही गुजरती है, क्या नाम है, नील नदी। मिस्र देश का थोड़ा सा हिस्सा एशिया महाद्वीप में आता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, सिनाई प्रायद्वीप बोलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मार्ग के लिए स्वेज नहर मार्ग की खोज की गई। स्वेज नहर का निर्माण 1869 ईस्वी में सिनाई प्रायद्वीप की स्वेज संधि को काट कर किया गया, जिसकी लंबाई कितनी, 162 किलोमीटर है, जो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये है आपकी, यहाँ पर है आपकी स्वेज नहर, ये है आपका लाल सागर, ये है आपका भूमध्य सागर, इन दोनों को जोड़ती है। ठीक है, और इसके पास थोड़ा सा हिस्सा है, जूम करके दिखाते हैं आपको। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये आपका मिस्र है, और ये एक छोटा सा पार्ट जो है आपका सिनाई प्रायद्वीप है, ये भी आपका मिस्र का ही पार्ट है। ठीक है, इसके बाद आते हैं आगे। इस नहर के निर्माण से मुंबई से लंदन तक की जो दूरी है, उसमें 7,000 किलोमीटर की बचत होती है। इसे पार करने में 10 से 12 घंटे समय लगता है। देखिए क्या होता है, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि जो पहले आपका यूरोपी थे, यूरोपी जब भारत आते थे तो कैसे आते थे, देखिए यहाँ से ब्रिटेन पड़ता है, ब्रिटेन से होके ऐसे 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 और ऐसे भी क्या करते थे, ये ऐसे भारत आया करते थे। तो जो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, ये जो बच जाती है यूरोपियों की, तो ये स्वेज नहर खुलने से बच जाती है।
तो यही दूरी ये अब ऐसे करके ऐसे घुस जाते हैं। तो लगभग 7,000 किलोमीटर की दूरी, 7,000 किलोमीटर की दूरी की डिस्टेंस की बचत होती है। ठीक है। स्वेज नहर का दक्षिणी बंदरगाह है पोर्ट स्वेज, जबकि उत्तरी बंदरगाह कौन सा है? पोर्ट सईद इसका उत्तरी बंदरगाह है। दक्षिण अफ्रीका एक प्रायद्वीपीय देश है जो पूर्व में हिंद महासागर से और पश्चिम अटलांटिक महासागर से घिरा हुआ है। ये अफ्रीका महाद्वीप के सबसे दक्षिण में स्थित है। देखिए, अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं दक्षिण अफ्रीका देश की। ठीक है। दक्षिण अफ्रीका देश कौन सा है? ये है आपका दक्षिण अफ्रीका देश। ठीक है। इसके पूर्व में हिंद महासागर है, पश्चिम में अटलांटिक महासागर है। ठीक है। और इसके बीच में एक छोटा सा देश है, आप देख पा रहे होंगे, एक बहुत छोटा सा देश है। इसका नाम कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि ऐसा कौन सा देश है जो किसी अन्य देश से चारों ओर से घिरा हुआ है। तो आप चित्र में देख पा रहे होंगे, जो छोटा सा देश दिखाई दे रहा है आपको रेड कलर का, तो वो चारों तरफ से साउथ अफ्रीका से घिरा हुआ है। ठीक है। तो इस देश का कभी कभी नाम पूछ लेता है। तो इस देश का नाम क्या है? इस देश का नाम है आपका लेसेथो। क्या नाम है? लेसेथो। लेसेथो कई बार एग्जाम में पूछा गया है। आगे आते हैं। आगे कहता है जॉनसनबर्ग यहाँ का स्वर्ण नगर है, साउथ अफ्रीका का। विश्व में सबसे अधिक सोना यहाँ पर ही उत्पादन होता है। किम्बरले खान यहाँ के प्रसिद्ध खान है जो कि हीरो के लिए फेमस होती है। इसे डायमंड सिटी भी कहते हैं। दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी, इसका नया नाम क्या है? तो स्वाने। तो स्वाने इसका नया नाम है। और दक्षिण अफ्रीका की वैधानिक राजधानी क्या है? केप टाउन है। और न्यायिक राजधानी क्या है? ब्लोमफोंटेन है। केप टाउन इस देश का सबसे बड़ा प्रमुख पत्तन भी है। तो यहाँ पर ये आपकी तीनों राजधानी इसके इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। प्रशासनिक राजधानी क्या है आपकी? पहले प्रिटोरिया थी, अब उसका नाम क्या रख दिया गया है? तिशवाने रख दिया गया है। वैधानिक राजधानी केप टाउन है और न्यायिक राजधानी क्या है? ब्लोमफोर्टन है। तो ये सब आप आ चुके हैं। पीडीएफ में आपका जो आपका अफ्रीका का मैप है वो लगा हुआ है, तो इससे आप प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं, तो वहाँ सबको चीज़ें पता चल जाएंगी। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट हमारा महाद्वीप होगा, उस पर चर्चा हम लोग करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, थैंक यू।